नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 36 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता दें कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहूँगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार आप सबों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को अगर टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड हैं, एक बार अवश्य देखें, फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना प्राप्तांक अवश्य बताएं कि कितना आपका प्राप्त अंक आ रहा है 150 में, और इस प्रकार आप साझा करेंगे अपने अंकों को, ऐसा हमें उम्मीद है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई थी, उसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इंसा अल्लाह खां। मध्यकाल में हिंदवी कहाँ की भाषा थी जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव था? ऑप्शन है ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के आसपास, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार सिद्धों और नाथों की रचनाएं हैं खड़ी बोली में, अपभ्रंश मिश्रित में, हिंदी में, पुरानी अपभ्रंश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अपभ्रंश मिश्रित में। प्रारंभिक हिंदी काल की हिंदी की कृतियां में सम्मिलित हैं विशलदेव रासो, नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्र, अल्लाहखंड, याज्ञनिक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। राहुल वेल पर किसने शोध कार्य किया? डॉक्टर भयानी ने, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्राकृत पेंगलम से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करें तथा कूट के सहायता से उत्तर दें। यह छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें संकलित छंद किसी एक काल का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसमें संकलित छंदों को 9वीं से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं। कूट ए है 1 और 2, 1 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 3। डोम्भिपा द्वारा रचित ग्रंथों में सम्मिलित है डोम्भी गीतिका, योग चर्चा, अक्षर द्विकोपदेश और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। आप सबों का बहुत ही अच्छा उत्तर आ रहा है, इसी प्रकार आप उत्तर देते रहें। नाथ पंथ को चलाने वाले थे कौन? मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छरनाथ, गोरखनाथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। शकुंतला तथा मेघदूत नाटक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्नांकित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है? चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। ईसाई मिशनरी ने उत्तर भारत में अपना धर्म प्रचार करने के लिए अपनाया उर्दू, फारसी, खड़ी बोली, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खड़ी बोली। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? द्विवेदी युग राष्ट्रवादी आंदोलन का उग्रवादी चरण है। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय चेतना के समकक्ष होने का आभास देती है। द्विवेदी युग में आक्रमण राष्ट्रीय चेतना के जरिए भारतीयों के आत्मविश्वास को अभिव्यक्ति मिली है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। बहुत सुंदर। द्विवेदी जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्विवेदी जी सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे। वे तद्भव शब्दों के पक्षपाती थे। विषय और भाव के अनुसार वे संस्कृत या उर्दू के
शब्दों का प्रयोग करते थे। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। आप सबों का बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है। किसके नेतृत्व में 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? युगल किशोर, प्रताप नारायण, प्रेमचंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगल किशोर, विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विवेदी युग राष्ट्रवादी आंदोलन का उग्रवादी चरण था। राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव द्विवेदी युग साहित्य पर भी पड़ता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका किसने निकाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि नाटक के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संविधान के किस धारा के अंतर्गत संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार की आदि की राजभाषा होगी? धारा 346, धारा 321 और धारा 342 और धारा 325। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धारा 346। यह आदेश जारी किया गया कि जनता के पत्र व्यवहार में प्रशासकीय रिपोर्टों, प्रस्तावों, संसदीय विधियों, सरकारी संधि पत्रों और कारनामों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और अंतर्राज्यों के कार्यों में हिंदी के संविधान की किस धारा में कहा गया है कि 1950 के बाद हर 5 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाता रहेगा? धारा 350, धारा 344, धारा 340, धारा 321। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, धारा 340। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ओडिया, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी बोली और समझी जाती है? मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर लगभग कितने संस्थानों में हिंदी भाषा की सुविधा उपलब्ध है? 160, 300, 420 और 340। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 160। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है? धारा 344, धारा 380, धारा 350, धारा 370। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धारा 344। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अटल बिहारी वाजपेयी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने निम्नांकित में से किन विषयों में शब्दावलियों को निर्मित किया है? विज्ञान, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में सहायक है? सिनेमा, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। हिंदी के प्रचार प्रसार में सम्मिलित हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार प्रचार परिषद, दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है आप लोगों का। हमीरपुर, चरखारी तथा जालौन में बोली जाती है लोधांती, पवारी, खटोला, बनाफरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोधांती, विकल्प ए। बनाफरी बोली व्यवहृत होती है जालौन में, झांसी में, हमीरपुर के कुछ भाग में, आगरा के कुछ भाग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीरपुर के कुछ भाग में। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की मिश्रित बोलियों में सम्मिलित नहीं है? पवारी, लोधी, नागपुरी हिंदी, छिंदवाड़ा, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पवारी। निम्नलिखित में से किसका साहित्य दक्षिणी बोली में नहीं है? ख्वाजा बंदानवाज, मैसूद राज,
मोहम्मद कुली कुतुब शाह, रसखान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी बोली दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट है? ब्रज, कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कौरवी। दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दक्षिणी साहित्य ब्राह्मण संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिणी गद्य दक्षिण भारत के वैष्णव संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिणी में गद्य पद्य साहित्य की परंपरा ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफियों और इस्लामी संतों द्वारा लिखा गया है। मुल्ला वजह कृत सबरस में है नीरस गद्य, सरल गद्य, ललित गद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ललित गद्य। सूरसेन का दूसरा नाम है वीरसेन, ब्रजमंडल, शौर्यसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजमंडल। वस्तुतः ब्रज भाषा क्या है? विभाषा, अपभाषा, कृत्रिम भाषा, उपबोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभाषा, विकल्प ए। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर से, मागधी से, सौरसेनी से, पैशाची से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सौरसेनी से। ब्रज भाषा का संबंध सौरसेनी, प्राकृत और अपभ्रंश से किसने बताया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, मोतीलाल मेनारिया ने, सिलेगल ने, डॉक्टर गिरियर्सन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने। निम्नलिखित में से कौन ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? मैथिली, अंतर्वेदी, ग्वालियरी, मध्यदेशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मैथिली। ब्रज भाषा का व्यापक व्यवहार हुआ है हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में, विद्यापति की कीर्तिलता में, अवहट और पिंगल साहित्य में, नाथों और संतों की बनियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, नाथों और संतों की बनियों में। भारतेंदु जी ने कवि समाज की स्थापना समस्या पूर्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सेवा को प्रोत्साहित किया है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। जादू बाटी क्या है? जादू बाटी क्या है? ब्रजभाषा की एक बोली है, चरवाहों का भोजन है, गौपालन व्यवसाय है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ब्रजभाषा की एक बोली है। नागपुरी गद्य लेखन का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों के द्वारा, विकल्प ए। अगला प्रश्न, ग्यारह कहानी श्री कृष्ण चरित्र एवं नारद मोह लीला किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, धनीराम बख्शी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रघुनाथ शाह नागपुरी भाषा के विद्वान औरंगजेब के समकालीन थे। बिल्कुल सही है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया था? कामिल बुल्के, राधा कृष्ण, गोपाल दास, बुलू इमाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। झारखंड में कौन सी भाषा सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? खोरठा, नागपुरिया, संथाली, मुंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, संथाली। कहीं कहीं नागपुरिया भी मिलता है अधिकतर। तो इसका विकल्प सी ही सही उत्तर हो जाएगा, संथाली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जॉर्ज गिरियर्सन ने झारखंड क्षेत्र की जनजाति भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविडियन समूह में बांटा है। झारखंड में कुरमाली बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। कुड़ुक भाषा ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जॉर्ज गिरियर्सन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषा को ऑस्ट्रिक और द्रविडियन समूह में बांटा है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में स्थान पाने वाली भाषा कहा है? मुंडारी, संथाली, खोरठा, हो। तो आपको बता दें कि 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में संथाली को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा मुंडारी बोलने वाले झारखंडी की चौथी बड़ी जनजाति है। मुंडारी भाषा केवल गुमला और सिमडेगा में बोली जाती है।
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मुंडा अपनी भाषा को होड़ोजगर कहते हैं। खुमान रासों के रचनाकार माने जाते हैं नरपति नाल, दलपति विजय, चंद्रबरदाई, याग्निक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। हमीर रासों के रचयिता का नाम है सारंगधर, चंद्रबरदाई, याग्निक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगधर। आलाखंड के नाम से जाना जाता है हमीर रासों को, बसंत विलास को, परमाल रासों को, खुमान रासों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, परमाल रासों को। रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई को। हिंदी काव्य धारा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, नौगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के काल विभाजन करके नामकरण करने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गरसा दत्तासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर आ रहा है आप लोगों का। मूलतः गे रचना है बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बिसलदेव रासो। इसी प्रकार जल्दी जल्दी आप उत्तर देते रहे हमारे साथ। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं राम सिंह, जैनाचार्य, मेरुतुग, हेमचंद्र, धनपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। बिसलदेव, माफ कीजिएगा 59 का। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं राम सिंह, जौनाचार्य, मेरुतुग, हेमचंद्र, धनपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैनाचार्य, मेरुतुग। पाहुड़ दोहा किनकी रचना है? लक्ष्मीधार की, रौड़ा की, राम सिंह की, इनमें से किसी की नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है, राम सिंह की। लहर की रचयिता का नाम है सियाशरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद। बहुत सुंदर, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अनामिका के रचयिता का नाम है नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, विद्याधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल के रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका के रचयिता का नाम है नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके आगे प्रश्न संख्या 65, इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं? निबंध, नाटक, एकांकी, आत्मकथा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त कथा वस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट के सहायता से उत्तर दें। प्रहरी, सेनापति, ज्ञानी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रहरी। फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुकुम चंदन में। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लज्जा। लोभ नागिनी ने विष फूंका, शुरू हो गई चोरी, लूट मार शोषण प्रहार, छीना झपटी बरजोरी। प्रस्तुत पंक्ति है सतरंगे पंखों वाले की, कुरुक्षेत्र की, अपने खेत में रत्न गर्भ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र की। प्रश्न संख्या एक बार आप 65 को देखेंगे, 65 नहीं 66 को देखिएगा। स्कंदगुप्त कथा वस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से। यहाँ प्रश्न गलत है, कूट की सहायता से बोला गया और किसी प्रकार का कूट नहीं दिया गया, तो इसलिए इसका उत्तर आप किसी को नहीं मारेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त कथा वस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। इसमें कूट दिया हुआ है, स्कंदगुप्त ने हुनों के हमलों से राज की रक्षा की, कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता है, देवसेना स्कंदगुप्त को आक्रमण्य नहीं बनने देना चाहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1 और 4, 2 और 4,
1 और 2, 1 2 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1 2 और 3। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? धूम शिखा, मान मंदिर, कौमुदी महोत्सव, प्रकाश और परछाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौमुदी महोत्सव, विकल्प सी। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर विकल्प है भानुगुप्त, तथागत गुप्त, वज्रगुप्त, बुधुगुप्त। तो यहाँ जो विकल्प दिया है सभी गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें कि कुमारगुप्त तृतीय जो था वो गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था, कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय। चलिए अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ? युधिष्ठिर, भीष्म और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों, युधिष्ठिर और भीष्म। भारत दुर्दशा में कुपथ का मित्र और पथ का शत्रु कौन है? वियोगांत, मिश्रित, संयोगांत, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। जागिए न सोइए बेगोइए जन्मो जाए, दुख रोग रोइए कलेसु कहो काम को, राजा रंक रागी और विरागी भूरी भागी ये, अभागी जीव जरत प्रभाव कली बाम को, तुलसी कबंध कैसो दैवो विचारु अंध, धंध देखियत जग सचु परि नाम को, सैबु जो राम के स्नेह की समाधि सुखु, जागिबो जो जीह जपे निके राम नाम को। प्रस्तुत पंक्ति उत्तराखंड के किससे लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है, नाम विश्वास, उद्बोधन, विनय और कालीवर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कालीवर्णन। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। भारत दुर्दशा में निम्नलिखित में से किसका विधान है? संधियों का, विशेषण का, संज्ञा का, सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संधियों का, विकल्प ए। सरकंडे की गाड़ी कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? शमशेर की, सर्वेश्वर की, केदारनाथ सिंह की, अज्ञे की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, श्री राम वर्मा, विजयदेव नारायण साई की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जो कि जिन्हें 1983 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं हैं? भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, संजीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प ए, भारत भूषण अग्रवाल। शकुंतला माथुर की रचना है किसने फूल खिलाए, सुहाग बोले परिवर्तन जिए और काल तुझसे होड़ मेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सुहाग बोले। शकुंतला माथुर की रचना है। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवयित्री हैं कीर्ति चौधरी, कुसुम माथुर, शकुंतला माथुर, सची रानी गुरटू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकल्प सी, शकुंतला माथुर। साठोत्तर कविता में निषेधात्मक का कारण है राजनीति, दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयकता और पराजय भावना और नैराश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता। कामायनी पाठ के आधार पर मनु में भी कोई भाव ठोस आकार नहीं ले पाया क्योंकि उसका जीवन रहस्यमय बना हुआ है, उसका जीवन अंधकारमय बना हुआ है, उसका जीवन सुखमय है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उसका जीवन रहस्यमय बना हुआ है। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे, क्या? वायु, अग्नि, ईश्वर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर। निम्नलिखित में से
किसे कामायनी कविता में अतीत और वर्तमान के प्रति ही चिंता नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति भी आशंका है? मनु को, श्रद्धा को, बालिका को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मनु को। दिनकर मूलतः कैसे कवि हैं? सौंदर्य प्रेमी, भाव प्रेमी, मुक्त प्रेमी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव प्रेमी। भारत दुर्दशा के किताब खाने वाले अंक में कवि नामक पात्र के संवाद में किसे समेटा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनश्रुति को। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? नंदन, पराग, रविवार, दिनमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदन, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित है। कहाँ से? दिल्ली से। इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? मतवाला, सुधा, समन्वय, जागरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी जागरण से। वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? हंस का, कर्मयोगी, अक्षर, भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हंस का। कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंदौर से, जबलपुर से, भोपाल से, धौलपुर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जबलपुर से। और इसका प्रथम प्रकाशन 17 जनवरी 1920 है। इसे भी आप याद रखेंगे। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या रखा है? शुक्ल जी ने गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल। और वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। और आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, कर्फ्यू, चतुष्पद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी चतुष्पद, जो कि सेठ गोविंद दास की रचना है। उत्तरकांड के प्रस्तुतिपरक छंदों में किस रस का पूर्ण परिपाक मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस का। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? प्रजा हितैषी। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानक भाषा। सरोज स्मृति पाठ में निराला का जीवन संघर्ष किसकी व्यथा से उपजा? सामाजिक, वात्सल्यजन, पूंजीवाद, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्यजन। कुरुक्षेत्र के चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक का। आर्ष महाकाव्य है महाभारत, पृथ्वीराज रासो, सुग्रीव वध, श्वेतबंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक हैं, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक हैं निजामी, ख्वाजा बुंदानवाज, गौसुद राज, सैयद मोहम्मद हुसैनी, अमीर खुसरो, मंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ख्वाजा बंदानवाज, गौसुद राज, सैयद मोहम्मद हुसैनी। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान है सूफी मत, आर्य मत, गोरख मत, जैन मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मत। बाजार किसका शब्दार्थ है? फारसी का, उर्दू का, तुर्की का, हिंदी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की का। कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मनस्थितियों के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मराज और भीष्म। धर्मराज और भीष्म, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह का। बाकी तीनों का था, इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र का और लल्लू लाल का। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु, चांद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कवि वचन सुधा। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? स्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता, नियतता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नियतता। अमीर खुसरो का काल है 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी। ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? गोरखसार, अष्टयाम, षड ऋतु वर्णन, श्रृंगार रस मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखसार। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुतर काव्य कथाओं के दो भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प
बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुतर काव्य कथाओं की एक निश्चित परंपरा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी और यूरोपीय। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर राम किसके प्रतीक है? धर्म के, अधर्म, शैव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धर्म के प्रतीक है। निम्न में से किसे नीलकमलाक्ष कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम को। लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ध्वनि लिपि। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त है? नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई, नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा गया, तांत्रिक यंत्र देवनागर में आकृति में समानता रखने वाले वर्णों के कारण इसका नागरी नाम पड़ा। उपयुक्त तीनों मत सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त तीनों मत सही है। किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी को। हिंदी की कौन सी बोली देश के बाहर दूसरे देश में बोली जाती है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 346। बार्बर भाषाएं किसके अंतर्गत आती है? हामी, यूराल, अल्ताई, सूडानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हामी। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? अभिनेता एवं रंगमंचीयता, देश काल एवं वातावरण, संवाद योजना, उद्देश्य विधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अभिनेता और एवं रंगमंचीयता। कबीर पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कबीर किसको सबसे ऊंचा स्थान देते हैं? काव्य को, प्रभु को, दोहा को, पद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रभु को। भ्रमर गीत के 38वें पद में मनियारे शब्द से गोपियों ने किसकी तुलना की है? कृष्ण की, उद्धव की, कुब्जा की, सभी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण की। इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है? शिशुवेद, कुबेरनाथ राय, मैनेशील, पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र, जीप पर सवार इलियां, हरिशंकर परसाई, त्रिशंकु ओय। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, जीप पर सवार इलियां। हरिशंकर परसाई जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हरिशंकर परसाई न होकर यहाँ पर हो जाएगा शरद जोशी। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जम्बुक कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है, आम्रमंजरी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है, सोने की लूट विवेकी राय का ललित निबंध है, प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यादव की बारात किसकी आत्मकथा है? जोश महिलावादी, राही मासूम राजा, फणीश्वर नाथ रेणु, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जोश महिलावादी। इनमें से जो असत्य है उसे अलग कीजिए। असत्य कौन सा है आपको अलग करना है। तो अज्ञेय, वागर्थ का वैभव रमेश चंद्र शाह ये सही है, कला विवेचन कुमार विमल ये भी सही है, रीति विज्ञान जो है ये गलत है। ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस आखेटक। रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा, जिसे साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। विष पिया अमृत दिया गद्य की विधा है? नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण। क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। किस विधा को पंचम वेद कहकर मान दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 129 का नाटक। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? रेशमिताई, चारुमित्र, दीपदान, बादल की मृत्यु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बादल की मृत्यु। जिसके प्रकाशन की बात किया जाए तो 1930, लेकिन रचना हुई थी 1929 में। 1929 में रचना और 1930 में प्रकाशित, याद रखेंगे। रोजी किस प्रजाति की थी? पेरियर, टेरियर, कैरियन, एलिसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, टेरियर। नशा कहानी में कई विसंगतियों पर व्यंग किया गया है? उपदेशात्मक, कथनी और करनी, शोषण और जमींदार प्रथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथनी और करनी। यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो। पंक्ति किसकी है? विवेकानंद की, रविंद्रनाथ की, दयानंद की, महात्मा गांधी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, विचित्रता और असामंजस्य किसका भ्रम कराते हैं? पवित्रता का, महानता का, नाटकीयता, दुर्बलता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, महानता का। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन हैं? भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शंकुक। अरे भाई दोई कहाँ सो मोहि बतायो, बिचे ही भरम का भेद लगावे। अरे भाई दोई कहाँ सो मोहि बतायो, बिचे ही भरम का भेद लगायो। जोनी उपाई रचि द्वय धरनी, दिन एक बीच भय करनी। राम रहम जपत सुध गई, उनी मला उनी तस्बी लई। कहे कबीर चतुरे बंधु, बोलन हारा तू रखना हिंदू। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? कबीर ग्रंथावली की, सूर सरावली की, भ्रमरगीत सार की और रामचरितमानस की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली की। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम, जो कि भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। अगला प्रश्न, विश्वजन की अर्चना में नहीं बाद कथा इस व्यष्टि का अभियान किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल की। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दिख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्री राम वाल्मीकि संवाद। मतवाला के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतवाला के संपादक कौन थे? विकल्प बी हो जाएगा शिवपूजन सहाय, और निराला भी हो जाएगा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवपूजन सहाय और निराला। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि मतवाला पत्रिका का सबसे पहले संपादक महादेव प्रसाद सेठ ने किए थे, और जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद सेकंड में आए, यानी दूसरे स्थान पर शिवपूजन सहाय, फिर निराला। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल शैली, अवधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, डिंगल पिंगल। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभन दास। जैसीकृत पद्मावत हैं पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य और चंपू काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक काव्य। दिनकर की महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है अनल किरीट, रेणुका, कुरुक्षेत्र, किसान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सबका।
राजस्थान की धरती पर रमन करने के लिए आते हैं यात्रीगण, अप्सराएं, देवदूत, देवगण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगण। शुक्ल जी के अनुसार सबसे भयानक ज्वर कौन सा है? मैत्री का ज्वर, प्रेम का ज्वर, शत्रुता का ज्वर, कुसंग का ज्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुसंग का ज्वर। बहुत सुंदर। आप अपना अंक अवश्य साझा करेंगे। अभी निषाद बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसफ अली ने, जो कि नूरजहाँ के बड़े भाई थे। और कब किया था? 1633 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोधरा में किस प्रथा को हटाने का सम्मेलन हुआ? बेगार प्रथा, बंदोबस्त प्रथा, लगान प्रथा, मालगुजारी प्रथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगार प्रथा। मोहम्मद गौरी पराजित पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कहाँ ले गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौर। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1978 ईस्वी में। और 1964 में आंगन के पार द्वारा इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए? आंगन के पार के लिए। ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978। इसे भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार आज की इस वीडियो में 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने तैयारी को बनाए रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करें। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।